भी हालत में चाहिए। एक मिनट रोकना होगा स्पीच। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। शाम 6 बजे शरद पवार उद्धव से मिलने जाएंगे। अजीत पवार ने यह जानकारी दी है। सियासी संकट के बीच में एनसीपी उद्धव ठाकरे का समर्थन करती रहेगी, करती रहेगी। शाम 6 बजे की मुलाकात काफी अहम रहने वाली है शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में। एनसीपी, क्योंकि पहले ये कहा था एनसीपी चीफ शरद पवार ने दिल्ली में कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, जब तक हमें कुछ बताया नहीं जाएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब अजीत पवार जो कि लगातार शरद पवार से भी वो मुलाकात कर रहे हैं, स्पीच उन्होंने ये जानकारी दी है कि शाम 6:30 बजे शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहे हैं इस पूरे क्राइसिस को लेकर, सियासी संकट को लेकर। सुनिए। मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों ने उनको सपोर्ट देने का, और आज हम चीफ मिनिस्टर साहब को, क्योंकि बीच में उनको कोरोना हुआ था इसीलिए उनको हमने वहाँ मिलने के लिए हम गए नहीं थे, लेकिन आज 6:30 बजे पवार साहब, प्रफुल्ल भाई, मैं और जयंत पाटिल उनको मिलने के लिए जा रहे हैं, बात करने के लिए। उनका क्या कहना है, उनका आगे की लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए। तो 6:30 बजे मुलाकात होने जा रही है। विनोद जगदाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। विनोद, 6:30 बजे की मुलाकात दोनों बड़े नेताओं के बीच में, क्या 2.5 साल और सरकार चला पाएंगे? देखिए, 2.5 साल सरकार चलेगी या नहीं चलेगी इसका जवाब जल्द ही मिलने वाला है, लेकिन आसार कम ही नजर आ रहे हैं। दोनों बड़े नेता मिल रहे हैं इस बैठक में। अब बस वही है कि और किस प्रकार से डैमेज कंट्रोल किया जाए, किस प्रकार से सरकार को बचाया जाए, किससे संपर्क किया जाए जिसके चलते ये विधायक यहाँ पर अपने उद्धव कैंप में वापस लौट सकते हैं। इसके बारे में चर्चा और मंथन हो सकता है। और अगर एकनाथ शिंदे और उनके विधायक राजभवन का रास्ता अपनाते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से सरकार बचाने की कोशिश की जाएगी, और जो विधानसभा के उपाध्यक्ष है वो जो क्या फैसला लेते हैं, वो जो फैसला लेते हैं उसमें हम कैसे आगे जा सकते हैं, इस बारे में पूरी डिटेल बातचीत इस मीटिंग में होने वाली है। देखिए, अब तक रहा तो कुछ नहीं शिवसेना के पास, क्योंकि अब विधायकों की संख्या एकनाथ शिंदे गुट में 38 के ऊपर जा चुकी है, और जल्द ही एकनाथ शिंदे ने कहा था कि 40+ होंगे, तो और भी विधायकों का इंतजार वहां पर है। जैसे गौरव ने वहां पर गुवाहाटी में कहा कि एकनाथ शिंदे 3 घंटे के लिए कई पॉलिटिकल मीटिंग करने गए थे। ये मीटिंग क्या है अब ये भी देखना होगा। आप मेरे पीछे देवेंद्र फडणवीस का घर है, वो घर, उस घर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आज वहां पर तांता लगा रहा। कई बीजेपी के नेता, कई बीजेपी के विधायक वहां पर फूल लेकर पहुंच रहे हैं, कांग्रेचुलेशन करने के लिए, बधाई देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। इस बधाई का मतलब क्या है? मतलब कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। अब खिचड़ी पकेगी तो आगे क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के घर पर आज दिन भर हलचल रही। कोई बड़ी मीटिंग नहीं थी, कोर कमेटी की मीटिंग नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, मुंबई के प्रमुख पदाधिकारी हो, नए जीते हुए एमएलसी हो, सभी देवेंद्र फडणवीस से वहां पर मिल रहे हैं। तो हलचल यहाँ पर भी है, हलचल गुवाहाटी में भी है। तो और बाकी तो सिर्फ बैठकों का जोर चल रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, आज कांग्रेस तो कोई बैठक नहीं थी, लेकिन एनसीपी के नेता, शिवसेना के नेता मिल रहे हैं। अब दोनों पार्टी के बड़े नेता मिलने वाले हैं। हालांकि मिलेंगे, लेकिन उसमें निकलेगा क्या नई रणनीति अब शरद पवार और दूसरे नेता यहाँ पर करते हैं या शिवसेना के नेता करते हैं, ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि अब समय कम बचा है। अब एकनाथ शिंदे अगला क्या पैतरा चलते हैं ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि अब 38 नंबर हो चुका है। विधायकों की संख्या ज़्यादा आगे और ले जाने की उनकी कोशिश है, 40+ की। निर्दलीय भी 10 उनके साथ है। अब अगला कदम वो क्या लेंगे ये देखना होगा। लेकिन जो विधानसभा उपाध्यक्ष ने जो प्रतोद होता है, प्रतोद, और दूसरा गुट नेता, इन दोनों को जो मान्यता दी है, इस मान्यता का विरोध एकनाथ शिंदे ने पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अब मान्यता मिली है तो इसका विरोध वो जरूर करेंगे। अजय चौधरी को हटाने की मांग करेंगे। सुनील प्रभु जो विप बनाए गए, प्रतोद बनाए गए हैं, उनको भी निकालने की मांग यहाँ पर की जाने वाली है। इसके अलावा राजभवन वो कब जाएंगे ये देखना जरूरी होगा। अब ये पता चल रहा है कि राज्यपाल, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि राज्यपाल अभी सही स्वस्थ होकर घर लौट सकते हैं। डॉक्टरों ने भी उन्हें जाने की इजाज़त दी है।
शायद वो अगर कल सुबह घर लौटते हैं तो सबसे ज़्यादा गहमा गहमी महाराष्ट्र की राजनीति की राजभवन पर ही नजर आएंगी। राजभवन पर चारों पार्टियों के नेता वहां पर जाएंगे। इसके अलावा एकनाथ शिंदे कैंप के लोग भी वहां पर जरूर पहुंचेंगे। तो अब राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कब राजभवन आ रहे हैं, इसी पर सभी की निगाहें लगी हुई है। जी बिल्कुल विनोद, आपने सही कहा। इंद्रजीत का मैं रुख कर लेती हूँ। इंद्रजीत, सरकार को बचाने के लिए और ये कहा जा रहा है एनसीपी की तरफ से कि 2.5 साल हम सरकार चलाएंगे और पूरा समर्थन है, क्या रणनीति बन रही है? क्या रूठों को वापस बुला लेंगे? नंबर तो है नहीं। जी बिल्कुल, अगर बात करें कल से शरद पवार ने जब से मोर्चा संभाला है तब से देखिए कि शिवसेना का जो रुख है वो पूरी तरह से बदल गया। मुख्यमंत्री पहले बैक फुट पर थे, अब फ्रंट फुट से लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि उनको भी पता है कि उनके बहुत सारे विधायक चले गए, इसके बाद भी अब फ्रंट फुट से लड़ रहे हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा जो विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर हैं उनको भी कार्रवाई के लिए जो विधायक दल के नेता हैं उन्होंने लिखा है। तो कहीं ना कहीं अब फ्रंट फुट से शिवसेना खेलने लगी है और अब आर पार के मूड में है। और इनको लगता है कि इतने विधायक 16-17 की संख्या बताई जा रही है, अब 17 बताया जा रहा है कि अब 17 नाम हो गया है जो भेजा है उन्होंने। तो 17 लोग अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो नंबर्स का गेम पीछे आ जाएगा और मामला लंबा खिंच जाएगा। तो अब जो है जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है वो मामला लंबा खींचने की तैयारी में है और आर पार की जंग की तैयारी में है। और पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया था, फेसबुक के माध्यम से लोगों को संबोधित किया था। इंद्रजीत, आप सही कह रहे हैं कि अगर कुछ अयोग्य ठहराए जाते हैं, निष्कासित कर दिए जाते हैं तो संख्या कम हो जाएगी। इस तरीके से एक रणनीति हो सकती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।